हेलो दोस्तों। तो जैसा कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है कि ये यूपीएसआई में धांधली हुई है कि नहीं। तो जो भी आप अच्छे से जानते होंगे अभी कि धांधली हुई है या नहीं, और सबको पता भी चल गया होगा, तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अब आगे क्या। तो देखिए, इस अब आगे क्या को सोचने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि अभी तक क्या हुआ है। तो देखिए, हमने इस सरकार को, बीजेपी को, इसीलिए लाया था कि ये इनके जो थे प्रॉमिसेस यही थे कि जो भी परीक्षा होगी, जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होंगे, उनमें पारदर्शिता आएगी और समय से सारा एग्ज़ाम कराएंगे। तो समय से एग्ज़ाम तो आप जान ही गए होंगे कि पीटी का कैलेंडर जैसे यूपी ट्रिपल एस ने जारी किया था, वो बहुत अपने एकदम करेक्ट टाइम से चल रहा है। और नवंबर में शायद पेपर भी हो गया होगा और अब तक तो रिज़ल्ट आ चुका होगा। ठीक है, तो पीटी में लोगों की नौकरी लगी गई होगी। और दूसरी बात जो ये है, दरोगा भर्ती की बात कर लेते हैं। तो इसमें धांधली का तो कोई चांस ही नहीं है, जब मतलब कि पारदर्शिता वाली। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे आपको लगेगा कि मैं सरकार की बुराई कर रहा हूँ, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने मुद्दे सुन के अपना मतलब वोट दिया था, तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आपको भी होना चाहिए। और अगर आपको भरोसा नहीं है उस पर, तो कम से कम इतना तो मतलब कि सरकार को होना चाहिए कि आप वहाँ धरना दे रहे हैं। पहली बात तो धरना देना जो है, ये इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। जो भी सरकार में अफसर वगैरह बैठे हैं, ऑफिसर बैठे हैं ऊंची पोस्ट पे, जो भी आपके मतलब जानने वाले विधायक वगैरह हैं, उनकी नज़रों में ये चीज़ें नहीं आती होंगी क्या? जो भी नियमावली हैं भर्तियों की, उनमें चेंज कर देना चाहिए, थोड़ा सा चेंजेस लाने चाहिए भर्ती बोर्ड को, चाहे वो किसी भी आयोग का हो। नियमावली में मतलब कि ये लिखना चाहिए कि पहले तो आप आरटीआई डालिए कि कितने पद कहाँ पे खाली हैं। उस आरटीआई का जवाब हम देंगे 4-5 महीने के अंदर। वो भी कई बार आपके आरटीआई फाइल करने के बाद आपको जवाब मिलेगा कि कितनी भर्तियाँ खाली हैं किस विभाग में। ठीक है। अब जब आपको पता चल जाता है कितनी भर्तियाँ खाली हैं, तो उसके लिए आप अगला पॉइंट नियमावली में डालिए कि अब आप ट्विटर कैंपेन करिए कि इसके लिए भर्ती निकले। आप ट्विटर कैंपेन करिए कि आप ये भर्ती निकालिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये है, जब आपका भर्ती कब आ जाता है, तब आप फिर से एक ट्विटर कैंपेन करिए तीसरे पॉइंट में कि इसकी एग्ज़ाम डेट आए। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट के लिए ट्विटर कैंपेन करिए आप तीसरे पॉइंट पे। ये नियमावली में चीज़ें सारी लिखिए। मैं आयोग से हाथ जोड़ के विनती करूँगा। और चौथा पॉइंट ये लिखें कि एग्ज़ाम के लिए आप जो है एडमिट कार्ड अब जारी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो जो है आनी नहीं है। ट्विटर कैंपेन के बिना कुछ होना ही नहीं है। जो भी हो रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन जो आगे आने वाला प्रोसेस है उसमें पता नहीं कितना टाइम लगे, ये किसी को भरोसा नहीं है। अगर आप ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे तो 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल बैठे रहिए। जब तक आप ट्विटर कैंपेन करेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक आगे कुछ पढ़ना नहीं है। एडमिट कार्ड के लिए ट्विटर कैंपेन, फिर अब जब हो जाए सब आपका एग्ज़ाम वगैरह, तो उसके बाद आप रिज़ल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन करिए। जब रिज़ल्ट आ जाए तो उसमें हाई कट ऑफ आ जाती है, उसके लिए ट्विटर कैंपेन करिए आप। ठीक है। उसके बाद जब आपको पता चलता है कि इसमें धांधली हुई है, तो आप जांच के लिए ट्विटर कैंपेन करिए। ट्विटर कैंपेन करिए जांच के लिए, नहीं तो फिर धरना दीजिए बैठ के। यही सब होना है। और ये कोई दरोगा भर्ती पहले नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। ये हर पेपर, जो भी जितने भी पेपर हैं, उन सबका रवैया यही हो गया है। कोर्ट कचहरी से लेके धरने तक कहीं भी छोड़ा नहीं जा रहा है किसी भी भर्ती को। मतलब कितना हम क्या ही बोला जाए, आप जो है समझ सकते हैं कि आप भी अंदर से कितना दर्द लिए बैठे हैं कि 4-5 साल से तैयारी करते हैं, तब जाके कहीं एक एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम हो भी जाता है तो रिज़ल्ट आने में महीनों लग जाते हैं। रिज़ल्ट आने के बाद आप सोचते हैं कि अब ये भर्ती कहीं फंस ना जाए, कहीं कोई इस पर रिटना पड़ जाए। डरते हैं अंदर से। तब जाके कहीं अगर रेट आपकी पड़ भी जाती है, तब सोचते हैं कि अब आगे इसका रिज़ल्ट क्या होगा। यही सब चीज़ें हैं। बस किसी आप गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी शुरू कर दीजिए,
4-5 साल आपके तो इसी चक्कर में निकल जाएंगे। और दिमाग की टेंशन अलग, तैयारी करना तो अलग है ही है, उसके लिए आप मेंटली टॉर्चर के लिए भी तैयार रही है। तो दोस्तों जो भी है, आप धरने में जाना चाहते हैं जाइए, नहीं जाना चाहते हैं मत जाइए, क्योंकि पहली भर्ती तो है नहीं जिसके साथ ये सब हो रहा है। हर एक भर्ती में यही सब लगा हुआ है। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी में भी पीटी का एग्ज़ाम देने वाले जितने भी हैं उसमें भी बवाल चल ही रहा है। तो अब पेशेंस रखिए भाई, और क्या ही करा जा सकता है। अब आप तो सीएम है नहीं, ना मैं सीएम हूँ जो आप तक जो भी है बातें तुरंत इसका फैसला किया जा सके। अब देखिए जो भी गवर्नमेंट है वो यूथ ने ही चुनी है, उसके जो भी प्रॉमिसेस थे गवर्नमेंट के हम लोगों ने सबने देखे हैं और वोट भी किया है। तो अब जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें खुद ही झेलनी पड़ेंगी। अगर सामने वाला बात सुन रहा है तो भी सही, नहीं सुन रहा है सामने वाला बात तो भी सही, सब मस्त चल रहा है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी खाने पीने का जुगाड़ तो कर ही दिया है गवर्नमेंट ने, आराम से मस्त खाते पीते रहिए। अब तो भाई बोलने की भी इच्छा नहीं होती और लोग टूट रहे हैं, अंदर से टूटते जा रहे हैं। जिसने 4-5 साल तैयारी करी है भाई वो अब आगे क्या ही तैयारी कर पाएगा।